हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम DSSB के TGT SST के नोट्स को कवर करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक होने वाला है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के NCERT के नोट्स हैं, जो कि हमारा टॉपिक है भारतीय स्थलाकृति। ठीक है, तो चलिए कवर करते हैं। ये 9th-10th की बुक्स के नोट्स होने वाले हैं। ठीक है, तो कवर करते हैं। हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत कहाँ तक फैला है? सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक। ठीक है, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक, यानी कि हमारे भारत में हिमालय कहाँ तक कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये उसके बारे में है। तो सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक हिमालय में भारत में हिमालय है। ठीक है, हिमालय, अब हिमालय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। हिमाद्री या फिर हिमाचल, क्या बोलते हैं? हिमाद्री या फिर हिमाचल। दूसरा है निम्न या फिर हिमाचल। ठीक है, और फिर लास्ट में आता है शिवालिक। 3 पार्ट्स में हिमालय को डिवाइड किया गया है। जो पहला हिमालय है वो होता है उच्च हिमालय, जो कि 6000 मीटर की ऊंचाई पे है। कितने मीटर? 6000 मीटर की ऊंचाई पे। फिर आता है निम्न हिमालय, जहाँ पे 3700 मीटर से 4500 मीटर तक की औसत ऊंचाई है और चौड़ाई 50 किलोमीटर है। इसे पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। कौन सी? पीर पंजाल। अगर एग्जाम में आता है पीर पंजाल श्रृंखला किस में आती है, तो वो 2nd नंबर पे आती है। ठीक है, निम्न हिमालय या फिर हिमाचल में आती है। जिसमें कौन कौन से क्षेत्र को शामिल किया गया है? कश्मीर की घाटी, हिमाचल में कांगड़ा जहाँ वैष्णो देवी जाया जाता है, कुल्लू। ठीक है, ये 4 धौलाधारा में महाभारत श्रृंखला है। ठीक है, इसी में आती है, 4 है। फिर लास्ट में आता है शिवालिक। शिवालिक की जो ऊंचाई है वो 900 से 1100 मीटर है, सबसे कम इसी की ऊंचाई है। फिर आता है चौड़ाई, जो कि 10 से 15 किलोमीटर तक की है। ठीक है, जहाँ पे कौन कौन से जगह आती है, जैसे कि दून घाटी, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ठीक है, तो ये सब दून घाटियाँ शिवालिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। फिर आता है शतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, और यहाँ पे जैसे कि शतलुज और सिंधु दिया है तो इसकी जगह कुछ और नाम दे दिया जाएगा कि यहाँ पे कौन सी नदियाँ दिया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। पूर्व से पश्चिम में कश्मीर और हिमाचल हिमालय है। ठीक है, सतलुज और काली नदियों के बीच कुमाऊं हिमालय है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजोली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। कौन सा? मजोली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी का। कहाँ पे है ये मजोली? ब्रह्मपुत्र नदी में। दो नदी के बीच का भाग है। कौन सा भाग? दो नदी, यानी जो दो नदियाँ होती है ना, उनके बीच के जो जगह होती है उसको बोलते हैं दो आब। फिर आता है पंजाब। पंजाब यानी 5 आब, यानी 5 पानी। तो पंजाब यानी कि 5 नदियों से मिलके बना है पंजाब। ठीक है, भावर। भावर क्या होता है? नदियाँ पर्वतों से नीचे आते समय गुटिका का निष्पेक्षण करती है। क्या करती है? गुटिका का निरीक्षण करती है। तराई, नम व दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। तराई, जहाँ पे तराई कर दो तो बोलते हैं ना, तो नर्म और दलदली क्षेत्र। भांगर, भांगर क्या होती है? वेदिका जैसी आकृति होती है जिसमें कंकड़ होते हैं। खादर में उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, ये 4 पार्ट्स पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार सबको पता है ना, जैसे कि मान लो ये इंडिया का मैप है, ये दक्कन का पठार है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। जो मध्य उच्च भूमि है उसमें क्या है? मालवा के पठार, बुंदेलखंड व बदेलखंड के नाम से जाना जाता है, और नर्मदा नदी पर है। कहाँ पे? ये नर्मदा नदी पर है। फिर आता है दक्कन का पठार। यहाँ पे ये ज्वालामुखी से उत्पन्न हुआ है। इसमें शैल, अग्नेय शैल पाई जाती है। शैलों के बारे में पढ़ा है ना, अग्नेय शैल, कायंत्र शैल, ये सब। तो कौन सा शैल पाए जाते हैं? अग्नेय। और अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अपरदन से काली मिट्टी, यानी कि यहाँ का क्षेत्र कैसा है? काली मिट्टी का है।